वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु राठौड़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइस्क्यूएल के रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर वी कैन कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद अनदर एक्सप्रेशन और वी कैन से दैट वी कैन कंपेयर वन ऑपरेंड टू अनदर ऑपरेंड्स। तो चलिए यहां पर हम जान लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है लेस देन, सेकंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लास्ट है आपका नॉट इक्वल। इन सभी को हम वन बाय वन माइस्क्यूएल में एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूं माइस्क्यूएल पर। आप अपना माइस्क्यूएल ओपन कर लेंगे। माइस्क्यूएल ओपन करने के बाद आपको अपने डेटाबेस में एंटर करना है। तो यहां पर आपका जो भी डेटाबेस जिस नाम से है यूज के साथ उस डेटाबेस को आपको टाइप करना है। लास्ट में सेमीकोलन से आपको स्टेटमेंट फिनिश करनी है, एंटर प्रेस। आप देख सकते हैं डेटाबेस चेंज लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स आप एचपीएस डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। अब यहां पर मैं एक टेबल ओपन कर लेता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। मेरे पास एक टेबल बनी हुई है ईएमपी एचपीएस डेटाबेस में। स्टार का मीन्स है कंप्लीट, जितने भी कॉलम हैं सभी फील्ड आपको दिखाएगा। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं यहां पर ईएमपी की टेबल ओपन हो चुकी है। अब यहां पर हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे जो भी हमने यहां पर सिंबल पढ़े थे। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करते हैं लेस देन के बारे में। तो आपको टाइप करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल, हम यूज कर रहे हैं लेस देन, वेयर सेल लेस देन, और मान लीजिए हम देखना चाहते हैं 28,000। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहां पर हम आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने टाइप किया सेलेक्ट स्टार। स्टार का मीन्स है आप कंप्लीट फील्ड को देखना चाहते हैं, यानी आपको आईडी भी देखना है, आपको नेम भी देखना है, आपको पोस्ट, सैलरी, सिटी और एज कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपने स्टार लिखा। यदि आप सभी फील्ड को नहीं देखना चाहते तो जो फील्ड आप देखना चाहते हैं आपको केवल उन्हीं का नाम टाइप करना है, जैसे सेलेक्ट के बाद आईडी, पोस्ट या सेल। फ्रॉम ईएमपी कौन सी टेबल से आएगा डेटा हमारे पास, ईएमपी से। उसके बाद हम वेयर क्लोज को यूज में लेंगे और हमने लिखा है यहां पर सेल, क्योंकि यहां पर कॉलम का नाम क्या है, सेल। लेस देन 28,000। अब यहां पर ये क्या करेगा, आपको जिसकी भी एम्प्लॉय की सैलरी 28,000 से कम होगी उन सभी के सारे रिकॉर्ड आपको शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं आईडी नंबर 2, 3, 4 जिनकी सैलरी 28,000 से कम है, यानी कि 28 वाले को भी नहीं लेगा क्योंकि हमने क्या लिखा, लेस देन 28,000। तो 28,000 से कम वाले को ही लेगा। अगर मैं यहां पर लेस देन के साथ इक्वल लगा देता हूं, लेस देन इक्वल, तो अब ये 28,000 वाली सैलरी को भी लेगा और उससे कम वाली को भी लेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने अब यहां पर आईडी नंबर 5 को भी ले लिया है जिसकी सैलरी 28,000 है। अब इसका अगला एग्जांपल हम समझ लेते हैं यहां पर। अब मान लीजिए मैं यहां पर करता हूं ग्रेटर देन। मुझे देखना है कि जिसकी सैलरी 40,000 से ऊपर है मुझे वो शो करने हैं। तो यहां पर हमने टाइप किया 40,000, एंटर। आप देख सकते हैं यहां पर आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 7 दो एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है। एक की 45,000 और एक की 60,000। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे जिसकी सैलरी 40,000 है उसको भी दिखाए, तो यहां पर आप ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन और लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर जिसकी सैलरी 40,000 है उसका रिकॉर्ड भी आएगा और 40,000 से ऊपर वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी शो होगा। अब नेक्स्ट आपको देखना है, लेस देन हमने देख लिया, लेस देन इक्वल टू देखा, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। अब हमको देखना है यहां पर इक्वल।
इक्वल के लिए आप जो इक्वल है उसको हम स्ट्रिंग और नंबर दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि जिसकी पोस्ट मैनेजर है, मुझे केवल वही एम्प्लॉय देखना है, तो पोस्ट इक्वल टू यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में आपको टाइप करना है मैनेजर। ओके, वेयर पोस्ट इक्वल टू मैनेजर, तो जिसकी भी पोस्ट मैनेजर होगी वो आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर रवि और दीपक दो मेरे पास एम्प्लॉय हैं जिनकी पोस्ट क्या है, मैनेजर। यदि मैं चाहता हूं कि, चलिए मैं एक बार वापस से टेबल को शो कर लेता हूं, तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी। अब यहां पर आप देखिए मेरे पास जो सैलरी है यहां पर 25,000 एक, चलो यहां पर सबकी यूनिक सैलरी है। यदि मैं चाहता हूं कि जिसकी सिटी अलवर है मुझे वो एम्प्लॉय देखने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका केवल आईडी, पोस्ट और सिटी ही मुझे देखने हैं, तो यहां पर सेलेक्ट आईडी, आईडी के बाद कोमा, कोमा से हम किसी भी फील्ड को सेपरेट करते हैं। आईडी, आईडी के बाद मुझे उसका देखना है नेम, कोमा उसकी देखनी है मुझे सैलरी, कोमा और क्या देखनी है उसकी मुझे एज। ओके, और यहां पर अगर आप सिटी देखना चाहते हैं तो शो कराने, तो आप सिटी को टाइप कर दीजिए, अदरवाइज आपको आवश्यकता नहीं है। सेल कोमा एज, लास्ट वाले फील्ड के बाद कभी भी कोमा नहीं लगता है। उसके बाद वेयर सिटी इक्वल टू अलवर, ओके, सेमीकोलन, एंटर। सॉरी क्या मिस्टेक हो गई यहां पर, वेयर सिटी इक्वल टू अलवर, सेलेक्ट, सॉरी यहां पर हम टेबल का नेम देना भूल गए। सेलेक्ट आईडी कोमा नेम कोमा सेल कोमा एज, और यहां पर क्या आएगा, फ्रॉम ईएमपी। ओके, फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इक्वल टू अलवर। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आईडी, नेम, सैलरी और एज केवल यही डिस्प्ले हुए हैं, लेकिन इन तीनों एम्प्लॉय की सिटी क्या है, अलवर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर रवि, रोहित और सुनील। रवि आप देख सकते हैं अलवर, रोहित अलवर एंड सुनील अलवर, लेकिन आप देखेंगे यहां पर मैंने सिटी का कॉलम नहीं दिया था, तो इसलिए यहां पर उनकी सिटी लिखी हुई नहीं आई है। देख सकते हैं आप आईडी, नेम कोमा सेल कोमा एज, सिटी मैंने नहीं दिया है। अब लास्ट में आपका जो बच जाता है वो है आपका नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मीन्स देखो, इक्वल का मीन्स तो आपने देखा, मैं यदि इक्वल करता हूं तो इक्वल का मीन्स क्या है, जिसकी भी सैलरी अलवर, सॉरी जिसका भी सिटी अलवर है वो शो होगा। यदि मैं यहां पर क्या कर दूं, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन है और करते हैं एंटर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये वो एम्प्लॉय हैं जिनकी सिटी अलवर नहीं है। तो चलिए मैं यहां पर एज के बाद आपको सिटी भी टाइप करके दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं इनमें से किसी भी एम्प्लॉय की सिटी अलवर नहीं है। आप नॉट इक्वल की जगह, यहां पर ये जो साइन आप देख रहे हैं यहां पर नॉट इक्वल का, इसकी जगह आप एक्सक्लेमेशन और इक्वल का साइन भी यूज करते हैं, ये भी नॉट इक्वल के लिए हम यूज में लेते हैं, एंड एंटर। देख रहे हैं आप, तो यहां पर जिसकी सिटी अलवर नहीं है वो शो हो गए हैं। इसको आप स्ट्रिंग पे अप्लाई करिए या आप इसे नंबर्स पे अप्लाई करिए, दोनों पे आपका काम करेगा। इक्वल में हम क्या करते थे, यहां पर देखो बस इक्वल के आगे नोट का आपको साइन लगाना है, तो नोट के लिए हम यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करेंगे। बाकी वो जो है आपकी इक्वल वाली ही स्टेटमेंट रहेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी 1% भी पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके क्लासमेट्स जो भी हैं 11th या 12th में, उनके साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।